हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट का जो मॉडल पेपर है, हम लोग यहाँ पर घटना चक्र सीरीज का मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और देख सकते हैं कि आपके जो मॉडल पेपर हैं लगातार दिए जा रहे हैं, है ना। और आपकी करंट अफेयर की क्लासें ये भी आपको मिलती हैं और यूपी जी के क्लासें भी आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर, अगस्त 2024 में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर आपका रहा है। आप लोगों ने ओलंपिक का वीडियो देखा होगा और देखा होगा कि ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीता था। 6 पदक में से एक आपका रजत पदक था और आपके 5 जो आपके थे कांस्य थे। और यहाँ पर रैंक देखा जाए तो भारत की जो रैंक रही वो आपकी 71वीं रैंक रही है। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट रैंक कौन रहा है, तो फर्स्ट रैंक में कौन रहा था, तो आपका अमेरिका रहा था, जो कि 40 स्वर्ण पदक जीता था। कुल मिला के 126 पदक उसके पास यहाँ पर इस बार प्राप्त हुए थे, है ना, जो कि आपके पेरिस के फ्रांस में आयोजित किए गए थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, याद रखिएगा। तो उसका स्थान कौन सा है, अमेरिका का फर्स्ट है। यहाँ पर भारत का है 71वां है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2024 में कहा भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है आपके आइजोल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल में किया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है और ये जो शुभारंभ किया है वो कहाँ पर शुरू किया है। 53 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका ये मुंबई में शुरू किया है। कहां पर शुरू किया है, मुंबई में। क्या है, हमने बताया कि आपके 18 से लेके जो आपके 30 वर्ष के युवा हैं, जो आपके बेरोजगार हैं, युवाओं के लिए देखा जाए उद्योग के अनुभव के, है ना, ये सब चीजों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और आपसे कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे अर्थात जो आपके बीपीएल है, तो बीपीएल की जो जनगणना है वो आपकी किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर 54 नंबर देना है और 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपकी 1992 में। याद रखिएगा कि 1992 में क्या हुआ कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें से जो गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल जनगणना आपकी कराई गई थी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 55 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो 10 राजाओं का जो युद्ध है और इसका उल्लेख जो मिलता है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो इसमें एक मंडल होता है, 7वां मंडल। कौन है, तो 7वें मंडल मिलता है रावी नदी के किनारे। ये लड़ा गया था, रावी को बोलते हैं परुष्णी नदी, है ना, इसे परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यात्री जो आपका था इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से आया था। चलिए बताना है। 56 नंबर आपसे कह रहा है कि जो यात्री था इब्न बतूता वो किस देश से आया था। यहाँ पर 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 56 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। दोस्तों, ये मोरक्को का था और ये आपके देखा जाए तो 1333 ईस्वी के समय आया था। उस समय भारत में जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। और यहाँ पर इसकी एक पुस्तक भी है, रेहला नामक पुस्तक इसने लिखा है। जब यहाँ पर आया था तो याद रखिएगा जो कह सकते हैं कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक था, इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से किया था। देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है वो आपकी जो शुरुआत की गई थी वो आपकी कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1793 ईस्वी में की गई थी, 1793 में। ठीक है ना। और देखा जाए तो इसको स्तंभदारी, जगीरदारी, मालगुजारी, है ना, बिस्वेदारी आदि के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए बंगाल में और बिहार में और यूपी में कहाँ पर, जो वाराणसी तक इसका विस्तार भी था। तो कहने कहीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी में कहाँ पर, वाराणसी वाले में एरिया में कौन देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, बंगाल और बिहार हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। देखिए, संघीय कार्यपालिका जो आपका भाग 5 है उसमें यहाँ पर संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो इनमें से कौन सा है। तो धरोहर पशु की बात करते हैं तो आपकी विरासत पशु जो आपका है वो कौन सा है, हाथी है, जिसको 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया था, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है कि भारत की पार्लियामेंट को भी कहा जाता है, भारत की जो पार्लियामेंट है
इसे हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं क्या? नहीं, इसे कहते हैं हम लोग संसद, है ना। संसद में यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, ये जो होती है पार्लियामेंट और राष्ट्रपति को मिलाकर ही बनता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है, राज्य विधानसभा की जो 2 सत्र होते हैं, इनके बीच अधिकतम जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है? तो इनके भी समय अंतराल होता है 6 महीने का समय अंतराल होता है। याद रखिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, है ना, 6 महीने का अंतराल होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थान है वो आपका कहाँ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पश्चिमी आपका हो गया और ये पूर्वी हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका जो घाट आपका है, और ये घाट जो आपका मिलता है कहीं ना कहीं ये इस वाले आपको मिलता है जो कि नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कभी कभी नीलगिरी पहाड़ी नहीं देता है, तो नीलगिरी पहाड़ी के नीचे वाले एरिया में ही कार्डमम की पहाड़ियां है। कौन सी है? तो कार्डमम की पहाड़ियां है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में देखा जाए प्राकृतिक दिया है, और प्राकृतिक दिया है तो ये उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरित क्रांति का पहला जो चरण है मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो इन 2 फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? हमने कहा क्रांति जो आपकी हुई थी हरित क्रांति में 2 फसलों पर मुख्य यहाँ पर गेहूं और चावल था ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र जो आपका है वो कौन सा है? 65 नंबर दिया है। और भारत का सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र आपका मुरी, जो कि आपका एल्युमिना संयंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1948 के समय ये आपका स्थापित किया गया था, इसका ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट के अवधि के रूप में जाना जाता है? जनसंख्या विस्फोट है, और जनसंख्या विस्फोट आपकी होती है कब होती है? तो देखिए ऑप्शन को देखना, 51 से लेके यहाँ पर 81 है। ये 21 से यहाँ पर 51 दिया है, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि पूछा है जनसंख्या विस्फोट पूछा गया है, ना कि यहाँ पर अंतराल पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि मालूम है हमने बताया था कि 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ, तो बांग्लादेश जब आजाद हुआ था कहीं ना कहीं वहां की 10 लाख जनसंख्या आपके भारत में यहाँ पर आई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या उससे भी बढ़ोतरी हुई थी, तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला है कि किसी तरंग की आवृत्ति उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। सूत्र आपने पढ़ा होगा कि आवृत्ति n बराबर 1 जो होता है वो t होता है। t मतलब होता है तरंगदैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर 68 दिया गया है, और 68 की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा कि भैया यहाँ पर जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसमें क्या कोई गंध होती है क्या? कोई गंध होती है क्या? आप कहेंगे सर ये एक रंगहीन है और गंधहीन गैस है। SO2 H2S मतलब होता है, H2S मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपकी होती है वो कैसी होती है? रंगहीन, जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो इसका बन जाएगा ये वाला। SO2 की बात करते हैं तो SO2 क्या होता है? तो यहाँ पर रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? SO2 वाला। सही है कि नहीं सही है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर है 2, है ना। यहाँ पर देखिए 2, 1 और 3, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? हमारी त्वचा को भी और हमारी आंखों को स्वस्थ करने में रखने में यहाँ पर विटामिन जो आपका ए है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। विटामिन ए आपको महत्वपूर्ण योगदान देता है, याद रखिएगा। क्लियर है? एक आंख की जैसे रेटिना है, मतलब ये सब चीजें होते हैं, है ना, रोशनी कम हो जाती है, सब चीजों कहीं ना कहीं विटामिन ए महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग की बात करते हैं, ये होता है चिकन पॉक्स, है ना। चिकन पॉक्स जो आपका है, जो कि चिकन पॉक्स वेरियोला वायरस जो होता है, जोस्टर वायरस, उसके कारण होता है, बेहद संक्रामक बीमारी होती है। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित को जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है? कोई भी जीवित आपका जीव हो, है ना, उसका अंतिम ऊर्जा का स्रोत जो आपका होगा यहाँ पर कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर कहेंगे सर सूर्य होता है। कौन होता है? यहाँ पर सूर्य होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी है जो किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम होती है?
मंदी जो अब आपकी आती है कहीं ना कहीं 72 नंबर में, वो आपकी चक्रीय बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो मंदी का कारण आपका चक्रीय बेरोजगारी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना कब चालू की गई थी, 2015 में चालू की गई थी और लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक सभी को आवास की सुविधा प्राप्त होगी। तो ये योजना जो आपकी शुरू की गई थी आवास और शहरी मंत्रालय के माध्यम से हुई थी। 73 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पुष्कर मेला जो आपका लोकप्रिय मेला है ना, पुष्कर मेला जो लगता है खास करके ऊंट भी यहाँ पर आते हैं, तो पुष्कर मेला जो लगता है वो आपके राजस्थान में लगता है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एफडीआई जो आपका है इसका पूर्ण रूप इनमें से क्या है, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है 75 नंबर में। एफडीआई की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर फॉरेक्स दिया है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर होता क्या है, फॉरेन होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका पुल्लिंग है, 76 नंबर है, यहाँ पर पुल्लिंग पूछा गया और पुल्लिंग की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है जोगी, है ना, अमावस्या कैसी है, वह वक्की दिया है, वक्त्री दिया है, नर्मदा है, आप कहेंगे जोगी शब्द जो आपका दिया है ना, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है जोगी आपका आंसर राइट हो जाएगा। माता का पुल्लिंग क्या होता है, माता शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो माता का जो पुल्लिंग होता है वो आपका क्या होता है, माता का पुल्लिंग आपसे पूछा गया है तो पिता हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वैसे आपका लिंग बदलना चाहिए, है ना, 70, हाँ बात वही हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माता पिता, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, चाय का प्रयोग किस वचन में होता है, चाय 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 करते रहते हैं, है ना, और चाय चाय करते रहते हैं मतलब ये आपका एक वचन में ही होता है ना, चाहिए ना पी ले ना, ये नहीं, आपको चाय पीने के लिए बोलेंगे, मतलब आपका जवाब एक वचन के ही साथ आपका मिलता है। और देखिएगा कुछ चीज ऐसे होती हैं जो एक वचन में ही सदैव मिलते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, है ना, आकाश, जनता, ये सब आपके होते हैं एक वचन में, लेकिन कुछ चीजें आपकी होती हैं बहुवचन में, जैसे हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, प्राण, दाम, अक्षत, लोग, ये जो लोग आपकी होते हैं, देखो लोग अगर दिया है तो ये बहुवचन में होगा, लेकिन अगर आपसे जनता लगा दे, जनता, तो आपका एक वचन हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। अगला है संयुक्ताक्षर, है ना, संयुक्ताक्षर जो आपके व्यंजन है वो आपके हैं कौन सा, यहाँ पर देखिए 4 आपके होते हैं और 4 जो आपके हैं कौन है, छ, त्र, ज्ञ, परिश्रम, स्रा होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो कहीं ना कहीं 2 अक्षरों से आपका होता है, और इस प्रकार से देखा जाए तो का धन सा, त्रा धन रा, है ना, ज्या धन या और स्रा धन सा धन रा हो जाएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घर दिया है, पहाड़ है, नदी है, किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा भेद में आते हैं, 80 नंबर दिया है, और 80 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में होगा, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था घर बहुत हो सकते हैं, पहाड़ भी होंगे, नदी भी होंगे, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, 81 नंबर है, तो यहाँ पर देखो उत्तम पुरुष आता है, निजवाचक में नहीं आएगा, ये आपके पुरुषवाचक में आएगा, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रताप सिंह का जो घोड़ा है वो काला है, इसमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से जो आपका है कैसा है, काला जो शब्द आपका दिया है वो आपका है क्या, तो देखो यहाँ पर दिया घोड़ा काला है, तो यहाँ पर काला शब्द दिया है विशेषण की दृष्टि क्या है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर काला शब्द दिया है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये विधेय विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। अगर यहाँ पर आपका हो जाता काला घोड़ा तो कहीं ना कहीं विशेष हो जाता, तो आंसर नंबर आपका सी बन जाएगा, राइट हो जाएगा, विधेय विशेषण आपका हो जाएगा, जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा, काला शब्द घोड़ा, है ना, काला शब्द जो आपका विशेषण, घोड़ा क्या है, विशेष्य के बाद आया है। अगला दिया गया है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, यहाँ पर देखो दिया गया है बहुत शब्द दिया गया है, और बहुत शब्द का मतलब क्या हो गया, गुणवाचक नहीं हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा आपका परिमाण बोधक होगा, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कश्मीरी सेब जो होता है वो सिंदूरी लाल होता है ना, जैसे सिंदूरी आपका होता है वैसे लाल होता है, तो कहने हैं सिंदूरी क्या है, इसका गुण है, और सिंदूरी जब आपका गुण है तो यह बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, अच्छा भैया गुणवाचक हो सकता है अगर लाल होता तो लाल होता विशेषण हो जाता, तो फिर ये गुणवाचक नहीं होगा भाई, परिमाण भी नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा प्राविशेषण होगा, जैसे जैसे होता है वह व्यक्ति बहुत काला है, बहुत बहुत शब्द हो गया, और यहाँ पर देखो सिंदूरी शब्द आ गया, तो कहीं ना कहीं ये प्राविशेषण के रूप में कार्य करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर
राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। हजम नहीं कर रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्राविशेषण है, प्राविशेषण होगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सिंदूरी शब्द मतलब एक प्रकार से विशेषता बता रहे हैं, हाँ सही है, सी नंबर ही लगाइएगा। यहाँ पर प्राविशेषण हो क्योंकि ये सेब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, लाल तो वही है लेकिन ये क्या सिंदूरी कम लाल है, ज्यादा लाल है, सिंदूरी लाल है। ऐसी स्थिति में आपको सी लगाना है। बाकी अगर ऐसे लगा देता सिंदूरी लाल पूरा का पूरा, तब हम लोग गुणवाचक में लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राम श्याम की किताब पढ़ता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। देखो दिया है जो राम है ना, राम श्याम की किताब पढ़ता है। अब वाक्य में क्रिया पूछा गया है और क्रिया पूछा है तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया, क्योंकि किताब भी दिया गया है, ये को हो जाएगा आपका कर्म हो जाएगा। और क्रिया क्या है, पढ़ना हो गया, तो जिसमें कर्म भी है और क्रिया भी है तो डी हो जाएगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता पूछा गया है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो भैया डाक यहाँ पर कर्म आएगा, लेकिन कर्ता जो होगा, कर्ता क्या हो जाएगा, तो कर्ता आपका हो जाएगा यहाँ पर चिट्ठियां, क्या हो जाएगा, चिट्ठी, चिट्ठी तो भेजी जा रही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया। छल में कौन सा कारक आपसे पूछा गया है, छल, तो भैया करण से, छल से, करण से, छल से, ऑप्शन देखिए बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है मैंने आम खाया है, जो वाक्य है किस काल को प्रदर्शित करता है। 88 नंबर में तो दोस्तों याद रखिए मैंने आम खाया है, ठीक है, ये भविष्य काल में खाएगा, वर्तमान काल खा रहा है ना, खाता है ये होना चाहिए, तो इसका मतलब आपकी भूतकाल में आएगा, जो कि समान भूतकाल यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए गद्यांश को आपको पढ़ना है और साहित्य जीवन को संस्कारित करता है, वो जीवन से संवेदना विस्तार का आधार बनता है, मनुष्य की विवेक सम्मान की भी बनाता है। मतलब यहाँ पर संस्कार की बात हो रही है कि जो संस्कार होते हैं, आस्था होती हैं, उसी को दिया है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है अक्षय का विलोम क्या होता है, अक्षय का विलोम जो होता है वो होता है नाश, अक्षय का दिया है विलोम शब्द, असमय दिया है, सुप दिया है, छोटा दिया है, पर दिया नाशवान, जो कभी नाश नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छे मतलब जो खत्म ना हो, वही तो है, तो नाशवान ऑप्शन आपका सी बनेगा। जीवन का भरपूर आनंद कौन उठाता है, तो जीवन का भरपूर आनंद दिया है साहित्य पठन पाठन का अवसर व्यक्ति के लिए निकाल लेने वाले लोग होते हैं, ये भरपूर आनंद उठाते हैं। ये आपके गद्यांश में आपका दिया गया था ना, गद्यांश में कहीं ना कहीं जो बात की गई थी वो आपके साहित्य की महत्व की बात की गई थी ना। देखिए जीवन का जो बोध जगाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो साहित्य सार्थक भूमिका निभाता है। ठीक है, गद्यांश की आप थी, आप पढ़ भी सकते हैं। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 94 में, कह रहा है जो आंखों के सामने हो उसके लिए शब्द बताना है। जो आंखों के सामने उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इसमें से बताना है लोकोक्ति क्या है। स्वार्थी व्यक्ति की जो मित्रता है वो अल्पकालिक होती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो ओछे की भीत होती है बालू की भीत, अर्थात जब बालू का ढेर होता है, थोड़ी सी जो हवा आती है बिल्कुल उड़ जाता है, तो ऐसे स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में समास बताना है। और कमल नयन में समास होता है बहुब्रीहि समास, कमल के नयन है ना, कमल के समान जैसे आपका होता है कमल नयन में समास, क्या बोलेंगे, कमल नयन में कौन सा समास है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग किसी किसी की बात कर सकते हैं क्या, कमल नयन किसको कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कर्मधारय ऑप्शन में नहीं दिया है, तब तो आपको बहुब्रीहि होगा, क्योंकि कमल नयन भगवान विष्णु को कहते हैं। ठीक है, विष्णु को कहा जाता है कमल के समान है नयन जिनके, अर्थात भगवान विष्णु को बोल देते हैं। बाकी जब ऑप्शन में आता है तो हम लोग कर्मधारय इसलिए आपको दिया नहीं गया, हमने कहा जो चीज आपका, अब देखा जाए जब आपका अपवाद होता है वो क्वेश्चन में आपको देता नहीं है, वही देता है जितना जरूरत है। क्वेश्चन आपका 97 है, विराम चिन्ह की दृष्टि कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, 97 का ऑप्शन आपको देना है। वह ईमानदार, कम परिश्रमी और कर्मठ और मृदुभाषी आपका दिया गया है। ठीक है, उसके पास धन वैभव नौकर चाकर सभी कुछ है। हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है, तो यही भी ले आया है और हाँ भी ले आया, मेरा यही विचार, ये भी कर सकते थे ना, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ये आपका शुद्ध है। अगला है शुद्ध शब्द आपको बताना है, 98 नंबर में दिया गया है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल दिया, गंगा जल बेबुनियाद चौपाया बड़ा सा, जब कभी डैश लगा होता है कहीं ना कहीं देखिए बड़ा सा, ये शब्द आपने पढ़ा होगा, रट्टा भी मारे होंगे है ना, जैसे गंगा जल होता है उसके बीच में ऐसा नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं,
बेबुनियाद भी जुड़ा होता है, चौपाया जुड़ा होता है, लेकिन बड़ा सा जब भी लिखते हैं तो उसमें डैश करके योजक चिन्ह लगा के ही लिखा जाता है, सी हो जाएगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा ये जो आपके कवि हैं वो आपके भक्ति काल से जुड़े हैं है ना। तुलसीदास ये और सूरदास ये सगुण मार्गी धारा के कवि हैं, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, सियार का गुण स्वभाव और है। जो सियार होता है, सियार का गुण होता है क्या? सुस्त नहीं होता है, धूर्त होता है। क्या होता है? धूर्तता होती है और चालाकी होती है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा कि सियार का जो गुण होता है वो धूर्तता होता है और चालाकी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने जी की और हिंदी क्लास को यहाँ पर कंप्लीट किया। कितना स्कोर बना है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और नए जुड़े हैं तो आप लोग इसी प्रकार से क्लासे ले सकते हैं, आपकी क्लासे मिलेंगी। लेकिन अब आप सोचो कि हम आपके अकॉर्डिंग सारा दिन पढ़ाते ही रहे हैं, है ना, वो हिसाब से आपके नहीं है। हम समझते हैं कि आप लोगों का पेपर है, लेकिन हमारे विश्वास को हम ध्यान देके पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।